morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम संघ इकोनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसके सामान्य लक्षण। फाइलम इकोनोडर्मेटा में करीब 7000 स्पीसीज पाई जाती हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं सी स्टार, सी अर्चिन, सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार एंड बास्केट स्टार्स। इकोनोडर्मेटा फाइलम का मीनिंग है स्पाइनी स्किन यानी कांटेदार त्वचा। इनकी त्वचा पर बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं या स्पाइन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको इकोनोडर्मेटा कहते हैं। ये पहला चित्र है इकाइनस का या सी अर्चिन का। इसकी देह चारों तरफ से कांटेदार संरचना सॉफ्ट कांटों से कवर्ड है। और दूसरा एग्जाम्पल है सी स्टार का। इसमें भी आपको इसके आर्म्स पे न्यूमरस कांटे नजर आते हैं। इकोनोडर्मेटा के सदस्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। वास्तविक देहगुहा अनुपस्थित होती है। फाइलम इकोनोडर्मेटा जनरली हम जो दिखाते हैं, कह रहे हैं कि हर फाइलम से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये थोड़े प्रिमिटिव होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, 5 पार्ट में आपको दिख रही है, और ये समिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और एडल्ट में पेंटारेमस रेडियल सिमेट्री यानी 5 क्योंकि आर्म्स पाए जाते हैं या 5 कट पाए जाते हैं, तो पेंटा रेडियल सिमेट्री नजर आती है। कोई सिफिलाइजेशन नहीं होता, यानी हेड नहीं होता, और सेंसरी ऑर्गन जैसे आंख या ब्रेन अनुपस्थित होते हैं। सारे इकोनोडर्म्स मेराइन होते हैं। दे आर नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। सबके सब समुद्री पानी में, खारे वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं। फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल में कोई प्राणी इकोनोडर्म का नहीं पाया जाता। इनमें स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन ऐसा कुछ नहीं होता, सारे अनुपस्थित होते हैं। जो भी काम होता है वो वाटर वेस्कुलर द्वारा, सिस्टम द्वारा होता है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक्सक्रीशन एक्सेट्रा भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, थ्रू द बॉडी पार्ट्स, स्किन, गिल्स और ट्यूब फिट के द्वारा, जो कि वाटर वेस्कुलर का भाग होते हैं। यूनिक कैरेक्टर्स क्या है इकोनोडर्म्स के, कि इनमें इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ बोनी प्लेट्स और ऑसिकल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी जो आंतरिक स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और बोनी प्लेट्स या ऑसिकल्स कहते हैं उसे। इकोनोडर्म्स में प्लेट्स फ्यूज होके कवरिंग बनाती हैं, जिसे टेस्ट कहते हैं। जैसा कि ये सी अर्चिन का एक चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र में ये बहुत सारी प्लेट्स हैं और आपस में फ्यूज होके इन्होंने एक कवच का निर्माण कर लिया है। इकोनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स आर बोथ ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स क्या होते हैं? जिनमें ब्लास्टोपोर फर्स्ट एनस बनता है। इसके विपरीत प्रोटोस्टोम्स होते हैं, जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। तो इकोनोडर्म्स में ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, क्योंकि इनके एम्ब्रियो का जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टुला का छिद्र, वो एनस या गुदा का निर्माण करता है। सो ये इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोस्टोम्स है और ये ड्यूट्रोस्टोम्स है। स्पाइरल क्लीवेज हुआ, ये ब्लास्टोपोर छिद्र है, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन बाद ब्लास्टोपोर छिद्र बनता है, और ये ब्लास्टोपोर छिद्र अगर माउथ का निर्माण करता है तो उसे हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और अगर ये ब्लास्टोपोर छिद्र गुदा का निर्माण करता है तो ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाया जाता है। सो इकोनोडर्म्स आर ड्यूट्रोस्टोम्स। ये वही डायग्राम जो मैंने पीछे समझाया था कि ब्लास्टुला क्या होता है और ब्लास्टोपोर क्या होते हैं। इकोनोडर्म का बॉडी प्लान मैंने आपको बताया कि एडल्ट इकोनोडर्म्स जनरली पेंटारेडियल सिमेट्री, पंच और ये समिति दिखाते हैं। सो एग्जांपल सी स्टार्स, क्योंकि इनके 5
भुजाएं या 5 आर्म्स होते हैं और बीच में सेंट्रल कैविटी माउथ होती है। हालांकि सारे सी स्टार्स में 5 आर्म्स नहीं पाए जाते, पर एक जनरल पैटर्न आपको यहाँ समझाया जा रहा है। सो जनरली माउथ को हम, जहाँ पे माउथ होता है उसको ओरल सरफेस कहते हैं, और पीछे की साइड, नीचे की साइड जहाँ पर माउथ नहीं होता उसे अबोरल सरफेस कहते हैं। सो सी स्टार, सी अर्चिन, सीड्स एंड डॉलर सब में ओरल और अबोरल सरफेस पाई जाती है। उसके अलावा आप देखिए छोटे छोटे नालपाद यानी ट्यूब फिट पाए जाते हैं और न्यूमरस स्पाइन्स पाई जाती हैं। सो ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। अबोरल सरफेस पे यानी उल्टी सतह पर माउथ के ऑपोजिट एक अबोरल सरफेस में मेड्रिपोराइड भी पाया जाता है। ओरल सरफेस में माउथ होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्म्स में नाल तंत्र और जलीय नाल तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से विकसित होता है। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये सारे काम करता है एनिमल के, जैसे रेस्पिरेशन, फीडिंग, एक्सक्रीशन और इंटरनल ट्रांसपोर्ट, श्वसन, भोजन का ग्रहण करना, उत्सर्जन, और जो भी आंतरिक वाहन है CO2 ऑक्सीजन का, इसका जो भी ट्रांसपोर्ट है वो सब काम इस वाटर वेस्कुलर द्वारा होता है। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सी, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक ये रिंग कैनाल होती है। शुरुआत होती है मेड्रिपोराइट से। मेड्रिपोराइट एक छोटी स्टोन कैनाल द्वारा इस रिंग कैनाल से जुड़ता है और फिर ये रिंग कैनाल 5 रेडियल कैनाल में खुलती है। रेडियल कैनाल के पास में आप ये देखिए खूब सारे ट्यूब फिट्स होते हैं। ट्यूब फिट का ये गोल जैसा घेरा है उसे एम्प्यूला कहते हैं, और ये इसका फुट पार्ट होता है, सकर और फुट पार्ट होता है ट्यूब फिट का। सो जो मेट्रिपोराइट है ये इसका थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब और बड़ा करके दिखाया है। मेट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, और फिर रिंग कैनाल खुलती है ब्लू कलर से जो दिखाई गई है रेडियल कैनाल्स में। और फिर ये ट्यूब फिट का ही डायग्राम है। ट्यूब फिट में ये पोडिया कहलाते हैं और ये इसका एम्पुला है और सकर पाया जाता है। सो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम काफी हेल्पफुल होता है इकाइनोडर्म्स में। सो मेड्रिपोराइड को हम सीफ प्लेट भी कहते हैं, छलनी की तरह काम करता है, भोजन को छान कर अंदर लाता है। वाटर पासेस थ्रू स्टोन कैनाल और फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल्स, और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल्स, और फिर उसके बाद ट्यूब फिट पे जाता है। ट्यूब फिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्यूब फिट में न्यूमरस ट्यूब फिट्स होते हैं लेटरल कैनाल के दोनों तरफ, और each can move and has a suction disc attached to the end to help it grip into the surfaces. ये जो suction disc है से सरफेस पे, सतह पे चिपकते हैं और मूव कर सकते हैं। एकाइनोडर्म्स अपने ट्यूब फिट से फूड को पहचानते हैं, मैनिपुलेट करते हैं फूड को। फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं, और जो फुट पार्ट है उसे पोडियम कहते हैं, और लास्ट में सकर होता है। तो जब मसल एम्प्यूला में मसल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, पोडियम में भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है नीचे की तरफ। जब प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये पोडियम इसका खिंच के लंबा हो जाता है और सतह से चिपक जाता है। उसके बाद जब इसको गति करनी होती है तो वापस पानी इसके अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है तो एम्प्यूला फूल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। जैसे ही एम्प्यूला एक्सपेंड करता है पोडियम संकुचित होके श्रिंक कर जाता है, तो ये सतह से उठ जाता है। तो यही इसी तरह से मूवमेंट है कि देखिए यहाँ पे एम्प्यूला फूला हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एम्प्यूला फूला हुआ है और पोडियम संकुचित है, क्योंकि मसल संकुचित है और इसके एक्सपेंडेड है, तो ये सतह से उठ जाते हैं। जैसे ही एम्प्यूला संकुचित होता है और ये लंबा होता है, ये मसल्स एक्सटेंड होते हैं तो पोडियम की लंबाई बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये बिल्कुल छोटा हो गया, एम्प्यूला के मसल्स बिल्कुल संकुचित हो गए हैं और ये बिल्कुल एक्सपेंड हो गए हैं। तो सकर की मदद से ये यहाँ पे ट्यूब फिट सतह से चिपक जाता है। फिर ये सेकंड स्टेप वापस से संकुचित होना शुरू होता है और ये सतह से उठ जाता है। तो इस तरह से पोडिया और एम्प्यूला के क्रमशः एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन से ये मूवमेंट करते हैं एकाइनोडर्म्स। सो इसको, इस तरह के मूवमेंट को हम स्टेपिंग मूवमेंट कहते हैं।
So kind of stepping movement is seen in echinoderms. Life processes, इसमें as such कोई बहुत modified nervous system नहीं होता, पर जैसे जो vertebrovascular system है उसी तरह से इसमें nervous system होता है, center में nerve ring और radial में जाने वाली radial nerves. ट्यूब फिट सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं. टच, लाइट, केमिकल इसका सेंस ये ग्रहण करते हैं. Echinoderms also have some eye spots on the end of their arms. आर्म्स के एंड पर आई स्पॉट पाए जाते हैं जिन्हें ओसेलाई कहते हैं, और ये ओसेलाई लाइट और डार्क को परसीव कर सकते हैं. मूवमेंट, echinoderms का मैंने आपको मूवमेंट पहले ही समझा दिया कि जैसे ट्यूब फिट की मदद से मूव करता है और उसमें मसल्स, नर्व्स और वाटर वेस्कुलर काम करते हैं और स्टेपिंग मूवमेंट शो करता है. उसके अलावा उनके स्पाइन्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं, उसकी मदद से भी कुछ echinoderms मूवमेंट करते हैं as well as they use their tube feet. Sea cucumber, समुद्री जो खीरा है वो wriggle movement शो करता है, यानी घिसट के चलता है using their body muscles. अपने देह के जो मसल्स हैं उसकी मदद से रेंग कर और घिसट कर चलते हैं. कुछ एनिमल्स जैसे क्राइनॉइड echinoderm जो है वो तैरते भी हैं पानी में. जनरली ये सेसाइल या एक स्थानबद्ध होते हैं, पर कभी कभी स्विमिंग मूवमेंट शो करते हैं. Internal transport, respiration and excretion in echinoderms. They use diffusion and water vascular system to accomplish many life processes. जैसा मैंने आपको बताया, water vascular system द्वारा ही transpiration, respiration, internal transport और excretion होता है. So gaseous exchange is for respiration is by diffusion through tube feet and skin gills. Skin gills यहाँ पर dermal branchia होते हैं. देखिए इस चित्र में आप क्लियरली देख सकते हैं ये dermal branchias है. तो इनके थ्रू डिफ्यूजन से, इनकी मदद से डिफ्यूजन होता है और CO2 O2 का एक्सचेंज होता है. कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ट्रीज भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सी कुकुम्बर्स, समुद्री खीरा जो होता है, इसमें रेस्पिरेटरी ट्री पाए जाते हैं जिसकी मदद से श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं. Skin gills are also sometimes confused as bony spines, जबकि ये spines नहीं होते, ये gills होते हैं, dermal branchias होते हैं. और dermal branchias soft structures होते हैं. Feeding generally echinoderms are carnivores. They are also herbivores. Filter feeders होते हैं crinoids, sea cucumbers और filter feeders मतलब metriporites से इनका भोजन छन के आता है. और detritivores भी होते हैं, यानी जो detritus होता है या जमीन पे जो समुद्री के तल पे जो फूड जम जाता है उसको खुरच के भी ये खाते रहते हैं. echinoderms में जब गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन are developed. So for example in this diagram you can see the sea urchin, जब मैंने आपको पढ़ाया में भी आप देख सकते हैं कि ये complete digestive system इसमें पाया जाता है, which starts with the mouth, madreporide, pharynx, esophagus and then complete intestine and anus, rectum and anus. जनरली 2 स्टमक पाई जाती हैं, कार्डियक स्टमक एंड नॉर्मल स्टमक और पाइलोरिक स्टमक. डाइजेशन occurs in the pyloric stomach जहां पर की डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. इस चित्र में आप देख सकते हैं सी स्टार की एवर्ट स्टमक बाहर एवर्ट हो गई है. सो दिस इज द कार्डियक स्टमक जो कि ये अपने देह से बाहर एवर्ट कर लेते हैं. और ecological role of echinoderms. Even though they are simple in many ways, echinoderms are well adapted to their environment. They have many important ecological roles. Echinoderms अपने environment से well adapted होते हैं, ecological roles होते हैं. ecology में बहुत important एक role play करते हैं.
They prevent the growth of large mats of algae on coral reefs. इनके कारण एल्गी या काई जमा नहीं होती कोरल रीफ्स में. सीवीड अगर जैसे जहाँ पे एकाइनोडर्म्स पाए जाते हैं वहाँ सीवीड भी नहीं होगी. जैसे इनकी डेथ होती है बहुत सारे सीवीड या समुद्री जो जंगली घास है और पेड़ पौधे हैं वो उगाते हैं. दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ये लार्वा होते हैं एकाइनोडर्म्स के वो काफी एनिमल्स का भोजन बनते हैं फूड चेन में. ये सी अर्चिन जो ये है समुद्री कीड़ा या सी अर्चिन्स, ये रॉक को खोद कर उसके अंदर बरो करके रहते हैं, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और their grazing reduces rate of colonization of a bare rock. ठीक है, यानी एक खाली जो रॉक है उसके कॉलोनाइजेशन को रिड्यूस करते हैं. बरोइंग एक्शन से सैंड का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है. Some echinoderms feed on dead and decaying organs, helping cycle nutrients. Economic importance. Economically बहुत important होते हैं sea urchins. Their endoskeleton और टेस्ट are used for making jewelry और decorative items. उसके लिए हम यूज करते हैं. Toxins and chemicals are studied by medical researchers. For example, sea cucumber जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसको ट्यूमर ग्रोथ को रोकने के लिए काम में लिया जा सकता है. Some echinoderms are edible delicacies, जैसे sea urchins को खाया जाता है. और सी अर्चिन जापानीज क्यूजीन में बहुत काम में लिया जाता है और एशियन क्यूजीन्स में भी खाने में लिया जाता है. थैंक यू.